एक परिवार ने अपनी सारी जरूरी चीजें पैक की और अपने जानवरों के साथ समुद्र पार करके एक सुनसान द्वीप पर बसने के लिए यात्रा शुरू की। वे कई महीनों तक समुद्र में भटकते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दी। धीरे धीरे उनकी उम्मीद कम होने लगी। ठीक उसी समय जब वे पूरी तरह निराश हो चुके थे, उन्हें समुद्र में एक बड़ा कछुआ दिखाई दिया। उन्हें लगा कि जहाँ कछुआ है वहाँ पास में जमीन भी हो सकती है। ये सोचकर उनके चेहरों पर फिर से उम्मीद की चमक आ गई। पिता जल्दी से कछुए को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसका दूसरा बेटा उससे भी तेज निकला। उसने साहस दिखाते हुए रस्सी फेंकी और कछुए के खोल में फंसा दी। कछुए का पीछा करते करते वे एक खूबसूरत और अनजान द्वीप तक पहुंच गए। उस द्वीप की सुंदरता देखकर सब बहुत खुश हो गए, क्योंकि वह जगह किसी जन्नत जैसी लग रही थी। वहाँ कई तरह के जंगली जानवर भी रहते थे। जैसे ही परिवार नाव से उतरकर किनारे पर आया, माँ एक छिपकली को देखकर डर गई, लेकिन बच्चों को वह जगह बहुत रोमांचक और स्वर्ग जैसी लग रही थी। जब परिवार के सभी लोग मिलकर अपना घर बनाने में व्यस्त थे, तभी सबसे छोटा बेटा चुपचाप जंगल की तरफ चला गया। वह एक छोटे हाथी को पकड़ना चाहता था। उसने एक लाठी और रस्सी की मदद से उसे पकड़ने की योजना बनाई। उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आसपास कोई खतरनाक जानवर भी छिपा हो सकता है। बच्चा हाथी लाठी की ओर आकर्षित होकर उसमें उलझ गया। लड़के ने तुरंत रस्सी खींचकर उसे पकड़ने की कोशिश की। तभी अचानक जंगल के अंदर से एक बाघ बाहर निकल आया। बाघ को देखते ही लड़का घबरा गया और भागने लगा। हाथी भी डर के मारे पीछे हट गया। बाघ धीरे धीरे लड़के के करीब आने लगा। उसी समय किसी ने बाघ की तरफ लकड़ी का एक टुकड़ा फेंका। दरअसल लड़का पूरी तरह से भागा नहीं था। डर के बावजूद उसने हिम्मत दिखाई और लाठी उठाकर बाघ से लड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे बाघ और ज्यादा गुस्से में आ गया। बाघ तेजी से लड़के की ओर दौड़ा। तभी अचानक उसकी माँ अपने 2 कुत्तों के साथ वहाँ पहुँच गई। कुत्तों ने तुरंत बाघ पर हमला कर दिया और उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। इस घटना के बाद परिवार ने तय किया कि वे इसी द्वीप पर रहेंगे। जंगली जानवरों से सुरक्षित रहने के लिए उन्होंने पेड़ पर एक घर बनाने का फैसला किया। जिस छोटे हाथी की जान उन्होंने बचाई थी, वह अब बड़े बड़े और भारी कामों में उनकी मदद करने लगा। पिता ने अपने घोड़े को भी काम में लगा दिया। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद माँ को लगने लगा कि पेड़ पर रहना पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। जल्द ही उसकी चिंता सच साबित हो गई। एक दिन जब माता पिता घर से बाहर गए हुए थे, तब सबसे छोटा बेटा बंदरों को पेड़ की ऊंचाई पर बैठा देखकर खुद भी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने ऊपर की ओर हाथ बढ़ाया, उसका पैर फिसल गया और वह हवा में लटक गया। सौभाग्य से बड़े भाई पास ही थे, इसलिए समय रहते उसे बचा लिया गया, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इस घटना के बाद माँ बहुत डर गई और उसने तय कर लिया कि वह अब पेड़ पर नहीं रहेगी। उसका कहना था कि जमीन पर रहना ज्यादा सुरक्षित है। अपनी पत्नी को समझाने और मनाने के लिए पति ने एक खास योजना बनाई। कुछ दिनों बाद उसने अपनी पत्नी की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे पेड़ वाले घर की ओर ले गया। जब उसकी आंखों से पट्टी हटाई गई तो वह हैरान रह गई। वह कोई साधारण झोपड़ी नहीं थी, बल्कि हवा में बना हुआ एक खूबसूरत 3 कमरों का घर था। घर के चारों तरफ मजबूत रेलिंग लगी हुई थी, जिससे गिरने का खतरा नहीं था। अंदर का सारा सामान भी बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। पानी का घड़ा पूरी तरह भरा हुआ था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि पिता ने खुद एक छोटा जनरेटर भी बना लिया था। वही जनरेटर फ्रिज में बर्फ बनाने वाले यंत्र को भी चलाता था।